Hare Krishna, कृष्ण 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 हरे 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 Hare Rama, राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के हरे लिए, कृष्ण सिंग प्रभु जी। करने के लिए। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समर्पण तो करेंगे। देखिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी गुण में स्थित कोई भी हो, है ना? समर्पण तो सभी को करना ही होगा। शुद्ध रूप से अगर देखें तो समर्पण हर हर पल हम कृष्णा के प्रति ही करेंगे। अगर कोई मूर्खता में माया के प्रति भी समर्पण कर दे तो अर्थ तो यही है कि वो भी कृष्णा के प्रति ही समर्पण किया है, परंतु कृष्णा की एक ऐसी प्रकृति, कृष्णा की एक ऐसी शक्ति जिनके प्रति समर्पण नहीं करना। आप किसी और के प्रति समर्पण कर सकते हैं क्या? आप कृष्णा को छोड़ करके किसी और के प्रति समर्पण कर सकते हैं? जब समर्पण कृष्णा के प्रति ही करना है तो कीजिए ना कृष्णा के प्रति समर्पण। मूर्खता में इधर उधर किसी के भी प्रति समर्पण करने से क्या होगा, क्या मिलेगा? अगर हम किसी और के प्रति समर्पण कर दें तो क्या मिलेगा? बस धोखा। इस भौतिक जगत में जब कोई धोखा पाता है तो अत्यंत हृदय विदारक तो होता है, परंतु हंसी आती है। हंसी उसके स्तर पे और स्थिति पे नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। हंसी इस बात पे कि जिसको वो सत्य समझ करके रो रहा है, संताप कर रहा है, वो सत्य है ही नहीं। सत्य का एक गुण होता है कि वो स्थिर रहता है। हमारा शरीर ही स्थिर नहीं है। आज है, कल है, परसों गायब। हमारी जो अनुभूतियां इस शरीर से जुड़ी हुई है वो बस एक विकृत प्रतिबिंब है, वो झूठ है। और झूठ को समझ करके, झूठ को जान करके हम झूठ के प्रति ही समर्पण कर दें तो यह तो मूर्खता है। जब ये समझ में आ गया कि ये झूठ है तो अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हमको ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, अब हमको भगवान की जिज्ञासा करनी चाहिए। जब हमें ये समझ में भी आ गया कि ये शरीर मिथ्या है, तब भी हम इस शरीर के ही चिंतन में डूबे रहें, इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता क्या होगी? परंतु हास्यास्पद बात है, माया देवी का इतना प्रभाव होता है कि लोग इतना ठोकर खाने के बाद भी वापस से माया देवी के चरणों में जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और सोचते हैं माया देवी बचा लेंगी। माया देवी बचाने नहीं, माया देवी उस जेलर की तरह आपको दुख पहुंचाने के लिए है। जो जेलर आपका बुरा नहीं चाहता है, परंतु करता आपके साथ बुरा ही। आपका बुरा चाहता नहीं है। वो जेलर हमेशा यही चाहता है, सुधर जाओ और निकलो। जेल को सुधारा गृह भी बोलते हैं। हम सभी को इस सुधारा गृह में फेंक दिया गया है, क्योंकि हम में सुधार की आवश्यकता है। और यहां पे आने के बाद हम अपने आप में सुधार न करें
और उस जेल में आनंद लेने लगे। उस जेल में आनंद लेने लगे। बताइए, इससे बड़ी माया देवी की चाल क्या होगी और हमारी मूर्खता क्या होगी? देखिए, माया देवी तो कृष्णा के आदेश अनुसार कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, खराब नहीं कर रही हैं। माया देवी को देख कर के हँसना चाहिए, मतलब खुश होना चाहिए। हँसना मतलब उन पे मज़ाक बनाना नहीं। हाँ, देख कर के खुश होना चाहिए कि कृष्णा के आदेश पे माया देवी कितना अच्छे से कार्य कर रही हैं। हम लोग शिव जी के बारे में जान रहे हैं। शिव जी तमोगुण का प्रचार कितना अच्छे से करते हैं। उनको सत्य मालूम है। उनको मालूम है भगवान कौन है। परंतु शिव जी तमोगुण का प्रचार कितना अच्छे से करते हैं। ये देख कर के कोई घृणा भाव नहीं होना चाहिए। कल भी हम लोग जान रहे थे कि भगवान, कल ही पढ़ रहे थे ना, भगवान अपनी महिमा हो उससे ज्यादा पसंद करते हैं, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों की महिमा होने पे। परंतु अगर हम कृष्णा के भक्तों की महिमा तो करें, परंतु कृष्णा से स्वतंत्र रह करके, देखिए, हमको कृष्णा के भक्तों की महिमा करनी है, हमको भगवान के भक्तों की महिमा करनी है, परंतु भगवान के संबंध में, जिसका संबंध भगवान से है ही नहीं, हमारा उससे संबंध क्या है? वो माया का एजेंट है। अगर किसी का संबंध भगवान से अपने आप को नहीं जानता, तो समझिए वो क्या कर रहा है। वो अपने शुद्ध संबंध को छोड़ रहा है। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है। शुद्ध संबंध को छोड़ दिया और जो नहीं है उसी को सत्य समझ लिया। कभी कभी बच्चे करते हैं ना, कोई बहलाने फुसलाने के लिए बच्चों को टॉफी खरीद देता है या कुछ अच्छे कपड़े दिला देता है, कुछ अच्छा कुछ भी अच्छा कर देता है, एक मोबाइल दे देता है आजकल के दिन में, और बच्चा क्या करता है? उसी के पीछे पीछे चल देता है। हम्म? बच्चा उसी के पीछे पीछे चल देता है क्योंकि उसने ये दिला दिया। ये बच्चा नहीं चल रहा, ये उसकी इंद्रियां चल रही है, जो कि तृप्त होना चाहती है आनंद को लेकर के। और इस माया जड़ित जगत में इंद्रियां तो तृप्त होती नहीं। हम तो हमेशा ही ठगे जाते हैं। देखिए, हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं। नेगी माता जी आज पहली बार जुड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं, 2.5-3 साल से जुड़े हैं। बहुत सारे डिवोटीज में बहुत बड़े बड़े बदलाव। अभी भी कुछ कुछ डिवोटीज अभी जुड़ते हैं। बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कि कंटिन्यूअसली नहीं जुड़ते। देखिए, मेरा रिक्वेस्ट यही है, बस एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप देवी द्वारा छले मत जाइए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद का आदेश है, नित्यम भागवतम सेवया। ऐसे तो श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, श्रीमद् भागवतम की बातें हम कैसे काट सकते हैं? डेली डेली भागवतम पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करना चाहिए। यह आदेश है, हम आदेश को काट तो सकते नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपाद ने आदेश भी दिया है। देखिए, एक बार के लिए हम शास्त्र की बातें तो ऐसा बोल सकते हैं
कि शास्त्र हमको बहुत मुश्किल से समझ में आता, नहीं समझ में आता। बहुत सारी बातें बोली रहती हैं, हम क्या-क्या पालन कर पाएँगे? शुद्धता तो हम में है ही। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, गुरु और गुरु के गुरु और गुरु के गुरु के गुरु, कहने का मतलब गुरु शिष्य परंपरा में जो आदेश दिया जाए, कृपया उसका तिरस्कार मत कीजिए, उसका तिरस्कार मत कीजिए। बड़ा मुश्किल होगा फिर शुद्ध हो पाना, असंभव होगा। क्योंकि कृष्णा के कहे अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आता है। आप समझिए, असलियत ये नहीं है, असलियत ये नहीं है कि हम श्रीमद् भागवतम डेली ज्वाइन करेंगे ना तो हम शुद्ध हो जाएंगे। सच बात बता रहे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ नित्यम भागवतम सेव्य, जो नित्य भागवतम का सेवन करेगा, सेवा करेगा, सेवा करेगा, वो शुद्ध होगा। परंतु ऐसा नहीं है, समझिए, स्थिति कैसी है कि हम नित्य भागवतम का सेवा करेंगे, नित्य भागवतम की सेवा करेंगे। सेवा करना मतलब क्या है? पढ़ना, समझने का प्रयास करना। तो हम अपनी स्वतंत्र इच्छा दिखाएंगे। हम कृष्णा के शरणागत होने की इच्छा दिखाएंगे। अगर हम सच में ये इच्छा प्रबल रूप से दिखा देंगे तो सफल हो जाएंगे, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई विधि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। याद होगा आप लोगों को, 2-3 दिन पहले बताया था, इनफैक्ट रिपीटेडली बता रहे, 3-4 बार हो चुका है। बस 2 काम करना है, गुरु के आदेशों का शुद्ध रूप से पालन करने का प्रयास, आदेशों का शुद्ध रूप से पालन करने का प्रयास, पालन भी नहीं करना, पालन करने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा दूसरा अपने आप को निर्बल जानना। क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं तो अहेतु की कृपा से करते हैं। अगर अहेतु की कृपा नहीं है तो भक्ति कहां से हो रही है? जो लोग बोलते हैं कि हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, वैष्णवों की सेवा नहीं करते, देखिए, ऐसा हो सकता है कि उनने शुद्ध रूप में पिछले जन्म में भक्ति की हो, पिछले जन्म में तो गुरु रहे होंगे, पिछले जन्म में तो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आया होगा, परंतु कोई अपराध कर दिया, से गुरु के प्रति अपराध को गुरुद्रोह बोलते हैं। कुछ इस प्रकार का अपराध कर दिया, हो सकता है इस जन्म में उन्हें गुरु की प्राप्ति भी ना हो, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत लोगों को इस प्रकार की स्थिति होती है, परंतु उस स्थिति में वैष्णव सेवा की, वैष्णव की सेवा करेंगे तो गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु की प्राप्ति होगी, कृष्णा के पास जाएंगे, है ना? परंतु फिर से वही रिक्वेस्ट है, देखिए, इतना ज्यादा मोल क्यों है गुरु की वाणी का और गुरु के आदेश अनुसार कार्य करने का? इतना ज्यादा मोल क्यों है, इतना ज्यादा वैल्यू क्यों है? क्योंकि बस 2 ही स्थिति है, शुद्ध रूप में बस 2 ही स्थिति है, या तो आप गुरु के आदेशों का पालन करेंगे, या तो आप माया के आदेशों का पालन करेंगे। शुद्ध रूप में बस 2 ही स्थिति, तीसरा कोई स्थिति बनते ही नहीं। भगवान को आप गुरु के बिना प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण ने खुद ही आदेश दिया, गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त कर लीजिए? सीधा सा बात है, या तो आप माया के एजेंट होंगे या गुरु के एजेंट होंगे। कृष्णा के एजेंट बाद में बनेंगे,
गुरु के आदेश के अनुसार पालन कर रहे हैं, तो गुरु आपको कृष्णा तक ले जाएँगे, कृष्णा का एजेंट बन जाएँगे। इसीलिए गुरु का इम्पोर्टेंस बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। तो सबको ही अ, शुद्धता से और दृढ़ता से भक्ति करने का प्रयास कीजिए और कोई भी कष्ट आए, कैसा भी आए, कोई भी परेशानी आए, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सारे परेशानियों का उत्तर शास्त्र में लिखा हुआ है। हमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानिए कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है और वो हमारे सारे पीड़ाओं का उत्तर दे देगा। एक्चुअली में वापस से शुद्ध स्थिति में पीड़ा मात्र एक है, पीड़ा 2 नहीं है, पीड़ा मात्र एक है। क्या पीड़ा है? हम कृष्णा से दूर हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी से दूर हैं, कृष्णा के प्रेम से दूर हैं, कृष्णा की सेवा से दूर हैं। दूसरी कोई पीड़ा है ही नहीं। मेरा शरीर दर्द कर रहा है, मेरा घर में कोई बात नहीं मान रहा है, मेरे पिता, मेरे माता, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा देश, मेरा राज्य, मेरी जीभ की तृप्ति नहीं हो रही है, मेरा कान खराब हो रहा है, मेरा आँख में दर्द हो रहा है। ये सब कोई पीड़ा है ही नहीं। हमको ऐसा लगता है। ये सब कुछ स्थिति है। इस प्रकार की संरचना है, परंतु ये पीड़ा नहीं है। पीड़ा तो बस एक है, पीड़ा बस एक है। हम कृष्णा की सेवा क्यों नहीं कर रहे? हम श्रीमती राधा रानी महारानी की सेवा क्यों नहीं कर रहे? हम कृष्णा से दूर क्यों? आप समझिए, अगर हम कृष्णा के निकट रहें तो कोई पीड़ा होती है क्या? आप लोग सच-सच बताइए, सच-सच, झूठा एक्सपीरियंस मत बोलिएगा, मेरे को झूठ अच्छा नहीं लगता। आप लोग मंदिर में विग्रह का दर्शन करते हैं। एक बात बताइए, जब तक दर्शन करते हैं आपको पीड़ा का अनुभव होता है क्या? हाथ-पैर दर्द भी कर रहा है, याद आता है क्या हाथ-पैर दर्द कर रहा है? कि आप कृष्णा का विग्रह देखते हैं और सब भूल जाते हैं, दिव्य आनंद में स्थित हो जाते हैं, हैं? याद आता है? हरे कृष्णा, यस, जल्दी बताइए, याद आता है? कितनी पीड़ा है, क्या कष्ट हो रहा है, हैं? देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, इसने धोखा दे दिया, इसने छल दिया, कुछ याद आता है? हैं? कृष्णा और कृष्णा के विग्रह अलग नहीं। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा और कृष्णा का प्रसादम भी अलग नहीं है। जब हम शुद्ध रूप से कृष्णा को प्रसाद अर्पित करके जब पाते हैं, तब भी हमको कोई पीड़ा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से कृष्णा और कृष्णा का नाम भी अलग नहीं है, परंतु हम में शुद्धता नहीं है। हम जब नाम जपेंगे ना, तब भी यही स्थिति होगी। हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा का नाम जपिए, 16 राउंड चैंट कीजिए। लोग बोलते हैं समय नहीं है। हम आपको पीड़ा से निकाल रहे हैं। जब कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद इसका बहुत एग्जांपल देते हैं। क्या? जब हमको पी लिया होता है ना, तो कोई मीठा भी खिला देता है तो हमें कड़वा लगता है ना? ठीक यही स्थिति हमारे साथ हो रही है। कोई कृष्ण नाम चखा रहा है, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, ठीक है कर लेंगे पर इतना टाइम नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम कृष्णा की क्लास होती है तो फिर भी ज्वाइन करने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम पीड़ा वाले सिचुएशन में, पीड़ा वाली स्थिति में। और जब तक पीड़ा वाली स्थिति में है, प्रेम का आस्वादन कहाँ से करें? हैं? तो यही पी लिया हुआ पड़ा है हमें, हैं? जहाँ पे सबसे प्रिय जो है, सबसे ज़्यादा जो प्रेम करते हैं, उनको ही छोड़ करके आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं।
बताइए। कृष्ण कृपा मूर्ति बोलते हैं, ये डिजीज स्टेट ऑफ माइंड है, बीमार अवस्था, हम सभी की बीमार अवस्था, बीमारी में ही हम लोग ऐसा करते हैं। तो बीमार अवस्था से निकलिए, शुद्धता में स्थित होइए, भगवान के लिए कार्य कीजिए, है ना? बड़ा सरल है, आदेशों का पालन करके कार्य करेंगे, मुश्किल नहीं होगा, है ना? परंतु अपने स्वतंत्रता से कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से, आप डाउट ही मत रखिए, निश्चित रूप से असफल होंगे, निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे। तो जिनको अपनी स्वतंत्रता चाहिए, वो अपनी स्वतंत्रता लेते रहिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्वतंत्रता रखिए, परंतु आप अपनी स्वतंत्रता से भगवान से तो दूर होंगे ही होंगे, परंतु जब भगवान से दूर होंगे तो माया के निकट हो जाएँगे, झूठ में स्थित हो जाएँगे, अपने आप को झूठे ही झूठे प्रसन्न जानना चाहेंगे। इस अवस्था में बस दुखी रहिए, है ना? तो स्थिति कैसी है? या तो आपको कृष्णा मिलेंगे या दुःख मिलेंगे। बताइए क्या चाहिए? हैं? हरे कृष्णा। चलिए, जल्दी-जल्दी श्रीमद् भागवतम पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज़ करें और ये पहला पैराग्राफ तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है? कोई बात नहीं, आज फिर से एक बार जल्दी से पढ़ लेता हूँ उसके बाद फिर कंटिन्यू। थोड़ा-सा लंबा है, तो मैं 2-3 डिवोटीज़ को बोलूँगा रीड करने, नहीं तो एक ही डिवोटी ओके, सो स्टार्ट करेंगी प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से अभिहित श्री भगवान का बिना किसी प्रकार का दुराव का अनुभव होता है। तात्पर्य: जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है। आत्मा के साथ देह की पहचान करना अज्ञान के कारण है। ज्यों ही कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वह शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है। चूंकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है, तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है, तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है, तो वह तांबे की भांति कार्य नहीं करता, वह बिजली की भांति कर्म करता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल हम लोगों ने जाना था परंतु इस पे बहुत बातें बताई नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कृष्णा भावना भावित हो जाता है, उसके सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई मुझे ये एक्सप्लेन करेगा कि इसका अर्थ क्या है जल्दी से? सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। हुँ? हरे कृष्णा। इसका अर्थ क्या है? जब कोई कृष्णा भावना भावित हो जाता है, तो सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। हाइलाइटेड है। क्या था? यस, जल्दी बताएँ। अनम्यूट करें, बता दें। ओके। नॉट फोकस ऑन मटीरियल थिंग्स और एक्ट्स। ओके। मतलब हम भौतिक कार्य या भौतिक चीज़ों पे ध्यान नहीं रखते हैं। भौतिकता खत्म हो जाती है। देखिए, मैंने ट्रांसलेशन नहीं पूछा। हुँ। सांसारिक कार्य रुक जाते हैं, भौतिकता खत्म नहीं। कैसे? क्या खत्म हो जाता है? कैसे खत्म हो जाती है? कैसे खत्म हो जाती है? हाँ, प्लीज़ बताइए। और कोई? हुँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आध्यात्मिक हो जाते हैं।
वो आध्यात्मिक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? जब आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जो भौतिक कार्य नहीं करते हैं जब, तो वो आध्यात्मिक कार्य करते-करते जिस तरीके से इसमें एग्ज़ाम्पल दिया है, तो वो आध्यात्मिक उनका देह भी आध्यात्मिक की तरह हो जाता है। आध्यात्मिक की तरह हो जाता है। अच्छा, तो जैसे उसमें बताया गया है कि लोहा अग्नि की तरह कार्य करता है। ओके। सब्स्टिट्यूट मटीरियल विथ स्पिरिचुअल भौतिक कार्य करते हुए भी कृष्ण को याद करते। ओके, ओके। और कोई? मोह माया सब छोड़ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। माया से दूर होने लगते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप जो बोल रहे हैं, सुनने के लिए हो सकता है सही लगे, परंतु असलियत कुछ और है। देखिए क्या होता है, भगवद गीता में इसका आंसर लिखा हुआ है। अगर कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वो सांसारिक कार्य करते हुए भी सांसारिक कार्य नहीं करता। इस पे सावधानी भी लिखी हुई है। क्या? कि भक्त को कोई भक्त है, कोई शुद्ध भक्त है, उसे सांसारिक कार्य करते हुए देख ले, तो उसे सांसारिक ना समझ ले। जैसे आपको एक एग्जांपल दें। कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात हमेशा भूले। क्या? मंदिर के लिए धन दो, धन दो, धन दो। भौतिकवादी भी यही बोलते हैं, धन दो, धन दो, धन दो। हैं? भौतिकवादी भी धन चाहते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात भी धन चाहते हैं। तो ये क्या सांसारिक कार्य हुआ क्या? जब सारा कार्य का लक्ष्य कृष्णा बन जाए, तो कोई भी कार्य सांसारिक हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी एडवांसमेंट और मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, आई नो अगर नए डिवोटी हैं, तो उनको बड़ा चैलेंज होगा ये सुनते हुए भी। ये सुनते हुए भी बड़ा कष्ट होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ। और मैं अभी 10 बज जाएगा, 10 बजे चैलेंज करने के लिए सभी के लिए, कोई भी नए डिवोटी हो, पुराने हो, किन्हीं को भी बुला लीजिए। आप किन्हीं को भी बुला लीजिए। भौतिक जगत में जो जिसे हम डेवलपमेंट सॉरी हिंदी में बोलते हैं अच्छा रहेगा। भौतिक जगत में जिसे हम विकास बोलते हैं, वो विनाश होता है। आजकल भौतिक जगत में विकास, विकास, विकास और ज़्यादा सुनते हैं ना, सब विनाश है। परंतु वही विकास अगर कृष्णा के लिए किया जाए, जैसे इंटरनेट, इंटरनेट आ गया, तो क्या होता है? पहले इंटरनेट के प्रभाव से लोग बातचीत करते थे, इंटरनेट जब नहीं था, तो लोग बातचीत करते थे, पत्राचार भी करते थे, हाथ से लेटर लिखते थे। आजकल क्या करते हैं? सच बताइए, कोई भी लेटर लिखते समय कॉपी पेस्ट नहीं करता है क्या? वो पहले से नहीं देखता है क्या? किस तरीके से लिखा जाता है? हम भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी होता है ना? होता है ना? पहले जब लेटर लिखा जाता था, है ना? पत्र लिखा जाता था, तो वहां पे नीचे में सिग्नेचर होता था। सिग्नेचर होता था जैसे सिग्नेचर से पहले ऑब्वियसली आपका शुभाकांक्षी लिखते थे, तो उसका अर्थ भी होता था। परंतु आजकल हम लोग लेटर में लिखते हैं योर्स फेथफुली। सच बताइए, सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। अभी सबको सच बोलने का कोशिश कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा तब भी सच बोलिए। डू वी रियली मीन इट? क्या हम सच में मानते हैं वो? सच में बोलना चाहते हैं योर्स फेथफुली? हम लोग लिख देते हैं लेटर में योर्स फेथफुली, नाम लिख दिया। डू वी रियली मीन इट? धीरे धीरे क्या हो रहा है, माया के प्रभाव से
सब कोई झूठा व्यक्तित्व में स्थित होते जा रहा है। अभी धीरे-धीरे देखिए माया का प्रभाव इस प्रकार का है कि हम कितना अच्छा इसे विकास जानते हैं। हैं? सोच के देखिए विकास, दिखावा करते हैं। अभी सोच के देखिए कितना अच्छा विकास हो रहा है। हैं? विकास का आप मापदंड देखिएगा ना तो आप चौंक जाइएगा, काँप जाइएगा। कैसा विकास हो रहा है? विकास कुछ ऐसा हो रहा है कि पहले लोग सोशल होते थे, आजकल लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं। रहते हैं ना? हैं? पहले लोग इंटेलिजेंस पे बिलीव करते थे। सोशल मीडिया पे रहने से क्या हो रहा है आज के दिन में? आप समझिए, सोशल मीडिया पे रहने से क्या होता है, हम लोगों को 50 मैसेज लिख देते हैं, हमारा कोई फीलिंग नहीं होता। हम लोग बस झूठा, झूठा, झूठा एक चरित्र बना लेना चाहते हैं। अनजाने लोगों से इस प्रकार बात करते हैं। कोई अर्थ नहीं है हमारा। तो हम लोग झूठा ही लोगों से बात करते हैं, झूठे ही भाव में रहते हैं और अभी और थोड़े सालों में 1-2 साल में आप लोग देखेंगे, पहले लोग इंटेलिजेंस के लिए लोग आगे बढ़ते थे और हाँ, नो वन नोज़ व्हाट इज़ बिहाइंड द अ, हो सकता है रोबोट हो, उसके पीछे रोबोट हो, हैं? आज के दिन में बहुत लोग जानते होंगे। पहले क्या होता था, पहले लोगों से एड्रेस पूछते थे, कितना अच्छा अनुभव होता था। आज के दिन में क्या होता है, हाँ, जीपीएस से चलते हैं और क्या लोगों से कोई सरोकार नहीं। हम लोगों को ये बात बोली गई, ये बहुत, बहुत, बहुत अमेज़िंग है। हम लोगों को पहले लोगों से प्यार था और चीज़ें रखते थे। आजकल हम लोगों को चीज़ों से प्यार है और लोगों को रखा जाता है। यही है डेवलपमेंट, ठीक है? तो भौतिक जगत में हम इस प्रकार से मूर्खता में स्थित अब बाय द वे अब थोड़े साल में 2-3 सालों में आप लोग देखेंगे प्रभाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ रहा है, नाम भी इंटेलिजेंस है, परंतु आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मतलब जो नहीं है, वो वाला इंटेलिजेंस मतलब मायादेवी का प्रभाव और ज़्यादा तेज होने वाला है। तो लोग जो झूठ-झूठ में स्थित हैं, उसे ही सत्य माना जाएगा, है ना? इस प्रकार से इस भौतिक जगत में लोग स्थित अब बताइए यहाँ पे क्यों हैं लोग? जहाँ पे हमारा कोई महत्व नहीं है, झूठे ज्ञान का महत्व होने लग गया, है ना? कितना अमेज़िंग है ना ये दुनिया, हैं? अब बोलिए आई लव टू बी इन इंडिया, आई लव टू बी इन मुंबई, आई लव टू बी हियर, आई लव टू बी देयर। क्या अर्थ है? जो लोग झूठ में स्थित रहेंगे, उनका ही मान होगा इस भौतिक जगत में। हैं? परंतु अगर कोई भक्ति में रत हो गया, भक्ति में डूब डूब गया, तो वो अगर कोई पाप कर्म भी कर रहा है, तो कृपया करके सावधान, इसीलिए बोलते हैं, है ना? जो शुद्ध भक्त हों, उनकी कमी नहीं निकालिए। मेरा एक्चुअली में पूरे क्लास में बस एक ही रिक्वेस्ट होता है कि आप बस मेरे लिए एक काम मत कीजिए। आपको दुनिया में किसी को भी बुलाना है, कोई भी पंथ हो, कोई भी उम्र हो, कोई भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, सब कोई कृष्णा का प्रेम अनुभव भी कर लेगा और कृष्णा का प्रेम पाने का प्रयास भी करेगा, अगर वो सत्य में स्थित रहना चाहता है। अब सत्य को नकार दे, माया के एजेंट बन जाए तो अलग बात, परंतु कोई भी सत्य में स्थित रहना चाहता है तो सबको ही स्वीकारेगा।
बस एक एक अपवाद, क्या? द्वेष मत कीजिए, द्वेष मत कीजिए। द्वेष कीजिएगा तो फिर माया का प्रभाव इस प्रकार से होगा, इस सत्य को अस्वीकार कर दीजिएगा। तो मेरा बार-बार रिक्वेस्ट यही रहता है कि अ, कभी भी आप भक्तों को देखें, कभी आप भक्तों को देखें, कृपया करके सावधान रहिए, उनके प्रति द्वेष भाव मत लाने दीजिएगा। भक्त तो छोड़िए, अभक्तों के प्रति भी हम लोगों को द्वेष करना बहुत बुरी बात है। हमें अपना निर्धारित कर्तव्य करने का पूर्ण प्रयास करना है और बाकी अ, बस प्रेम में स्थित रहने का प्रयास करना है ना? कृष्णा से प्रेम। और इस बीच में जो भी कष्ट आ रहे हैं, संघर्ष आ रहे हैं, सभी का उत्तर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत। एक क्या करना है? निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है वो करना है। दूसरा क्या करना है? भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने का प्रयास करना है, बस। और कुछ करना ही नहीं है। कितना सरल है। यही है भक्ति, हैं? अगर इसमें शुद्धता से स्थित हो जाए, तो सांसारिक कार्य कोई करता ही नहीं। क्यों? अगर कोई निर्धारित कर्तव्य किया तो क्यों किया? क्योंकि कृष्णा ने बोला था। और दूसरा क्या करेगा? दूसरा भक्ति कर रहा है। गुरु चाहते हैं, कृष्णा ने बोला था इसलिए हम कर रहे हैं। हमारे करने का और कोई प्रयोजन नहीं है। हमको ना धन चाहिए, ना बल चाहिए, ना मान चाहिए, ना ज्ञान चाहिए। गुरु ने बोला है कि हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है तो करना। जिसका काम है कि धन कमाना, उसको धन कमाना चाहिए, कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि हमको धन कमाना छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। कभी कृष्णा ने ऐसा बोला नहीं है। कभी गुरु का ऐसा आदेश आया नहीं। अगर गुरु किसी दिन आदेश दे देंगे तो हम वो भी कर देंगे। तो ये जो मोह माया छोड़ देने वाली बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको तो पता ही नहीं है मोह माया है क्या। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हमें गुरु के हाथ की कठपुतली बनना है। तो गुरु ने बोला है हमको ये करना है तो करना है, हो गया बस। क्या मोह माया क्या होता है? गुरु किसी दिन बोल देंगे ये नहीं करना है तो नहीं करना, हो गया। गुरु और कुछ बोल देंगे, हम वो करने का प्रयास करेंगे, गुरु और कुछ बोल देंगे, वो करने का प्रयास करेंगे। हमको क्या मालूम है क्या सही है, क्या नहीं है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, हमको नहीं मालूम। हमको मालूम भी नहीं करना। हमको क्यों मालूम करना है? अगर हमारे मालूम करने से हमारा लाभ हो जाए, तब तो हम मालूम कर भी लें। हमारा शरीर तो है भौतिक, इंद्रियाँ हैं भौतिक, हमेशा कार्य करते हैं गलत। और हम पता कर लें हमारे लिए सही क्या है? हैं? माया का एजेंट मत बनिए। अगर हम अपने प्रयास से सफल होना चाहेंगे, लिख लीजिए, गारंटीड, गारंटीड है ये। अगर हम अपने प्रयास से सफल होना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से असफल होंगे। जिसको फेल होना है, जिसको जीवन को असफल बनाना है, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है। अपने प्रयास से सफल हो अपने प्रयास से सफल होने का कोशिश कीजिए, बस। निश्चित रूप से असफल होइए। क्योंकि शुद्ध सत्व में, शुद्धता में स्थिर होना है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शिव जी तो हमेशा ही भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु शिव जी करते क्या हैं? हैं? आप देखेंगे शिव जी तो बता रहे हैं साफ-साफ, मैं शुद्ध कृष्ण चेतना। ये देखिए, शिव जी ये नहीं बोल रहे हैं कृष्ण चेतना।
हम लोग हमेशा बोलते हैं शुद्ध भक्ति का प्रयास। हम लोग भक्ति का प्रयास नहीं बोलते हैं। शिव जी भी क्या बोल रहे हैं? प्योर डिवोशनल, प्योर डिवोशनल सर्विस। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव की सदैव नमस्कार करता हूं, को नमस्कार करता हूं। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? शिव जी हमेशा भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, और शिव जी के उपासक क्या करते हैं? वो भगवान को नमस्कार करते हैं। जब तक कोई भी फलप्रद कर्म कर रहा होगा, शिव जी कभी भी उसे भगवान की भक्ति करने का मार्ग नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। वह फलप्रद करना है, इंद्रिय भोग करना है, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए इस भौतिक जगत में, खुश रहना है, आओ, आओ तुम्हें झूठ में स्थित कर देता हूं। इस भौतिक जगत में तो खुश रह नहीं सकते, यहाँ पे खुश रहना है तो झूठी में स्थित करना पड़ेगा। इसीलिए तमोगुण का विचार। वो भी हमारे इच्छानुरूप ही करना है। हरे कृष्णा। पलक माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे पलक कृष्णा। माता जी प्लीज कंटिन्यू। अतः जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध नहीं 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 नहीं, सत्व भगवत गीता। भगवत गीता में भी पुष्टि हुई है कि जो भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है, वह तुरंत ही शुद्ध ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। माम च योगव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यो न ब्रह्मयुयाय कल्पते। अतः जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व दिव्य पद है, जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाता है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है, जिससे कृष्ण प्रकट हुए। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में भगवान वासुदेव बिना किसी दुराव के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति करने के लिए सकाम कर्म या मानसिक कल्पना द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वही लिखा हुआ है। अमिश्रित भक्ति। मिश्रण किससे होगा? अमिश्रित, मिश्रण नहीं हुआ, बिना मिलावट का। किसका मिलावट हो सकता है? अगर होगा तो किसका मिलावट होगा? भौतिकता का। भक्ति तो आध्यात्मिकता है। अमिश्रित भक्ति मतलब बिना भौतिकता के भक्ति, मतलब शुद्ध भक्ति। तो शुद्ध भक्ति किसी मानसिक कल्पना से नहीं हो सकता। अभी फेलियर का रास्ता बताया था ना, अपने प्रयास से सफल होने का कोशिश कीजिएगा तो निश्चित रूप से असफल। यही लिखा अपनी मानसिक कल्पना से, या कोई सकाम कर्म करने लग जाए, हम तो ये कर्म कर देंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे, निश्चित रूप से असफल हुई है ना। नियमों का पालन करना चाहिए। नियम कौन बताएगा? गुरु। ठीक है। हरे कृष्ण। हंसा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। सद शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वासुदेव कहलाता है, क्योंकि इस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष कृष्ण का उदय होता है। शील जीव गोस्वामी ने अपने भगवत संदर्भ में इस वासुदेव तथा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत 108 जोड़ दिया जाता है,
जो वह सूचित करता है कि वह शुद्ध सत्व या वासुदेव की दिव्य स्थिति में है। वासुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रकार से भी होता है। उदाहरणार्थ वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी भी है। सूर्य भी वासुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वासुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों न प्रयुक्त करे, किंतु वासुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। भगवत गीता 7.19 में भी कहा गया है, वासुदेवः सर्वम इति। वास्तविक अनुभूति, प्रभु जी स्क्रीन गई। वास्तविक अनुभूति तो भगवान, हरे कृष्णा। करूँ प्लीज कंटिन्यू? कंटिन्यू। वास्तविक अनुभूति तो भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वासुदेव वह भाव भूमि है जिस पर श्री भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित होता है और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव अर्थात वसुदेव पद में स्थित होता है, तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह केवल्य पद कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विक कल्याण केवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह केवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ केवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण केवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है। अकृष्ण चेतना केवल्य में जब कोई भगवान को समझ लेता है तो वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मनुष्य भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के निर्देशन में होते हैं। इस श्लोक में अंतरंगा शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृत अर्थात किसी आवरण से रहित रूप में किया गया है। चूंकि भगवान, उनका नाम, रूप, गुण, सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे है। अतः भौतिक इंद्रियों के द्वारा इनमें से किसी एक को भी समझ पाना संभव नहीं है। जब इंद्रिया शुद्ध भक्ति करने से पवित्र हो जाती है तो शुद्ध इंद्रिया श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती है। अब कोई यह प्रश्न करे कि चूंकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है, तो वही भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं। भगवान चैतन्य ने जो उदाहरण दिया वह है कि भक्ति से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ कर लेने से भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है, अभ्यास योग युक्तेन, निर्दिष्ट कर्तव्यों को भक्ति में करते हुए चेतना नान्य नान्यगामिना या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनकर तथा कोई उनका बात कीर्तन नहीं, करके यदि समझी प्रभु जी, कोई बात आप नहीं, कोई बात नहीं। दीक्षा वापस। माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीक्षा माता जी बात कर रही है। उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं न जाए, तो मनुष्य को भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। जैसी कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ बना सकता है और इस तरह वह भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिवजी ने बताया कि चूंकि उनके
हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी स्क्रीन स्क्रॉल नहीं हो रही है। स्क्रॉल्ड है। फिर से शेयर। मेरे को लग रहा था कि हंसा माता जी ने। एक मिनट, आई एम सॉरी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, स्क्रीन पहले से ही शेयर है। हरे कृष्णा। नॉट विजिबल। हरे कृष्ण प्रभु जी स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है। ओके, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ और ठीक है, मैं एक बार कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है। माता जी गलत नहीं बोल रही हैं, हंसा माता जी भी गलत नहीं बोल रही। आई वाज फीलिंग कि हंसा माता जी को दिख नहीं रहा है। मैंने तो स्क्रॉल कर रहा हूँ। सॉरी। ओके, लेट मी डू दिस। Just give me 15 seconds, 30 seconds. ये फिर उसके बाद फिर शेयर करें। Should I do that? Okay. Till the time वो शेयर होता है, मैं एक काम करता हूँ। Let's focus here only. या फिर एक और बार लॉग इन करके भी शेयर किया। Let me do that. तो स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे वसुदेव जी एक पर्सनैलिटी है। वसुदेव जी वसुदेव शुद्ध भक्त को बिलोंग करते हैं। कृष्ण वसुदेव के घर प्रकट हुए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Am I audible? प्रभु जी वॉइस आपकी वॉइस इको हो रही है। आवाज तो आ रही है लेकिन कट कट के आ रही थी। Am I audible now? अब बेटर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, कोई बात कोई बात। तो स्थिति कैसी है कि वसुदेव जी एक पर्सनालिटी तो है, परंतु वसुदेव शुद्ध भक्ति को भी डिनोट करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्ति रहे तभी भगवान प्रकट होते हैं, ठीक उसी प्रकार जहां वसुदेव रहे वहीं उन्हीं के पुत्र के रूप में कृष्णा प्रकट है ना। कृष्णा ऐसे प्रकट नहीं हो सकते हैं? हम सोचें कि कृष्णा ऐसे ही प्रकट हो जाए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना है कि चेतो दर्पण मार्जन। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ जो एक बात बारंबार रिपीट करते हैं। हम लोग चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा सुबह सुबह आरती है ना। कोशिश किया कीजिए, जो भी ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है, अभी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं कोई बात नहीं है, परंतु जब भी ज्वाइन कर सकते हैं कोशिश किया कीजिए ज्वाइन करने का। स्थिति कैसी है कि हम सभी को अपने चेत हृदय को, हाँ देखिए, तो क्या करें, जैसे अंधेरा हुआ है ना, अंधेरा से प्रकाश तक आना है ना। हाँ, हमारे हृदय में भी ठीक इसी प्रकार की मलिनता है। देख रहे हैं ना, साइड साइड में पूरा अंधेरा हो रहा है। हाँ, हमारे हृदय में भी ठीक इसी प्रकार की मलिनता है। हमको क्या करना है, प्रकाश में आ जाना है। और प्रकाश में आने से क्या होता है,
सब कुछ एज इट इज दिखता है ना? हाँ, अंधेरे में क्या होता है? अंधेरे में यथारूप चीजें नहीं दिखती, चीजें हैं कुछ और, दिख कुछ और रही है। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। ऋचा माता जी आप कंटिन्यू, या फिर 10 बज गया है, शुड आई स्टॉप हियर? क्योंकि अभी भी श्लोक तो है थोड़ा सा लंबा। कोई बात नहीं, अभी यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई एम रियली सॉरी, आज बहुत सारी बातें की, परंतु वो सारी बातें जो श्लोक में आ रही हैं उसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग इस बात को समझे कि हमको करना क्या है। देखिए, गुरु और गुरु के शब्द में कोई फर्क नहीं है, तो अगर आप गुरु का मान करें तो गुरु के शब्दों का मान कीजिए, गुरु के शब्दों का मान कीजिए। अगर गुरु के शब्दों का मान कर रहे हैं वही गुरु का सम्मान है। अगर गुरु को कोई बोले दंडवत प्रणाम, हम आपके लिए जीवन दे देना चाहते हैं, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपके कारण हमारा जीवन परिवर्तित हो गया, हमारे आप ये आप वो, है ना? कोई गुरु को कितना भी ग्लोरीफाई करे, परंतु गुरु और उनके शब्द में कोई भिन्नता नहीं है ना? तो अगर हम गुरु को सच में मान लेना चाहते हैं तो उनके शब्दों को पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। वापस से सफलता का बस दो सीढ़ी है। पहला, गुरु के शब्दों को, जब गुरु बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कृष्णा के, क्योंकि गुरु बस कृष्णा की वाणी बोलना चाहते हैं और कोई गुरु हो ही नहीं सकता। अगर कोई कृष्णा तक नहीं ले जा रहा है वो गुरु नहीं हो सकता। आजकल हम भौतिक जगत में बहुत सुनते हैं, फाइनेंस गुरु, मार्केटिंग गुरु, बाजार का गुरु, इसका गुरु, उसका गुरु। कोई गुरु नहीं होता। गुरु वही जो कृष्णा तक ले जाए। तो आ, गुरु और उनके शब्द में कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। तो हमको बस इतना करना है कि गुरु के शब्दों का पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें। यही सफलता है हमारी, और ये इसी में गुरु की प्रसन्नता है। बताइए कितना सरल है ना? सॉरी नेगी माता जी, आज अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ठीक है? अगली बार से रीड करने की भी अपॉर्चुनिटी देंगे। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो वो कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगर नेगी माता जी आपको करना है तो आप कर सकती है ना? बाकी बाकी भी जिनको करना है वो कर सकते हैं। मैं इंग्लिश वाला स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके, गगन प्रभु जी हरे कृष्णा। आपको करना है, आप प्लीज कीजिए, स्टार्ट कीजिए। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सॉरी प्रभु वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नेगी माता जी आपको भी वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है? ओके, हंसा माता जी आप भी करेंगी? ओके, ऋचा माता जी आप एक बार फिर से हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की, जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय सभी भक्तों की
जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हैं तो बिल्कुल पूछिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कोई भी कृष्णा जिज्ञासा प्रभु कहीं से। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं माता जी, नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी भी नेटवर्क खराब है। आपका पता नहीं, कभी कभी तो एकदम आवाज क्लियर रहती है और कभी कभी पर तो आज मेरा गला खराब है। गला तो खराब है, बट नेटवर्क में बहुत पै 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 आवाज आता है। कभी कभी पता बहुत ही ज्यादा आता है, पता नहीं क्यों। अभी भी आ रहा है, परंतु पहले से तो कम है। अभी जब आप वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए अनम्यूट करने बोला था, तब तो बस वही आवाज ही आ रही थी। बाकी डिवोटीज भी बता देंगे। आ रही थी, सभी के लिए ऐसे ही था। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी ओके ओके ओके। तो हंसा माता जी का दोनों चलता है, कभी कभी एकदम क्लियर रहता है, कभी कभी वैसे। चलिए, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कैसी भी, प्लीज प्लीज पूछिए, कहीं से भी कुछ भी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए, जो भी जिज्ञासा है पूछिए। हरे कृष्णा। यस, पूछिए। नेगी माता जी, आपकी कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहती है, कहीं से भी कुछ भी। हम्म? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, किन्हीं की भी नहीं, पूछिए ना। वो वर्मा माता जी भी ज्वाइन की थी, नहीं है ना? ओके, नहीं, कुछ भी पूछना है। बाकी डिवोटीज को कुछ पूछना है, कुछ भी जानने की इच्छा है, नहीं, कुछ बताना है, नहीं। हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तो फिर माता जी वो चलेंगे, कीर्तन चलेंगे। ऋषा माता जी, आप ही चलेगा ना? हरे मैं कृष्ण चलाऊं? प्रभु जी जी प्रभु जी हाँ, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कोई जिज्ञासा है तो पहले पूछ लें। आप स्क्रीन शेयर कीजिए तब तक, और रिकॉर्डिंग भी चलने दीजिए। अगर किन्हीं की जिज्ञासा है तो वी कैन टेक, नहीं तो फिर हम लोग कीर्तन सुन रहे हैं। और फिर भी किन्हीं की जिज्ञासा रहे, चैट में लिख दीजिए। अनम्यूट करना, अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पूछना है, कहीं से भी पूछना, कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। तो रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप।